मुझे कुछ दान चाहिए, दान हो जाए तो कुछ दान दे दो। तो पाई समय अज महाराज ने नौकर से ये कहा कि देखो जो ये महात्मा जी मांग रहे हैं वो खजाने में से ला करके इन्हें जितनी जरूरत हो उतनी दे दो। और जैसे ही नौकर से इशारा किया उसी समय महात्मा उठ करके खड़े हो गए। राजन, ऐसी दक्षिणा नहीं लूंगा मैं। फिर कैसी लोगे महाराज? तो समझाए कि बोले सुनो, जवाब दिया राजन, अरे जिस दक्षिणा की तरफ तो इशारा कर रहा है ये सोना चांदी जवाहरात ये तेरी नहीं है, ये तो सब प्रजा की है। क्योंकि राजा के पास जो कुछ भी होता है वो सारा का सारा प्रजा का होता है, प्रजा का अधिकार होता है उसके ऊपर। आज महाराज ने अपने गले में से हार निकाला, जवाब दिया राजन ये भी प्रजा का है, इसमें भी तुम्हारा कुछ नहीं है। जो तेरे खुद की खून पसीना की कमाई हो उसे मुझे दे, ये तो सब तूने बुजुर्गों से प्राप्त किया है। तो पाई समय आज महाराज ने ये कहा, भगवान केवल तुम आज रात्रि का मुझे मौका दे दो और कल सुबह में तुम्हें अपने खुद की खून पसीना की कमाई ला करके दे दूंगा। बोले ठीक है। आप जैसे ही संध्या का समय हुआ तो आज महाराज ने एक नौकर के कपड़ा पहने, नौकर के एक नौकर का भेष धारण करने के बाद आज महाराज एक लोहार के घर पे गए और लोहार के घर पे जाकर के सारी रात्रि लोहा पीटा, लोहा पीटते रहे पूरी रात। और जब लोहा पीटने की सवेरे मजदूरी मिली 1 टका और वो टका लेके आए और टका लेके आए महात्मा जी को दे दो। और महात्मा जी जैसे ही घरे पहुंचे अपनी पत्नी को दो तो उनकी पत्नी ने हाथ में लेके टका दत्ती फेंक दो। जवाब दो इतना बड़ो राजा और तुम्हें इतनी शर्म आने लगी जी टका लात में है? और जैसे ही टका फेंका वो टका भगवत श्रोताओं जमीन में घुस गया। और अब महाराज ने अज को बुलाओ और अब टका को ढूंढने के चक्कर में जैसे ही जमीन को खोदा गया तो अब जमीन में रथ निकल रहा है। रथ, एक रथ निकला वो रथ आकाश में चला गया, दूसरा रथ निकला वो भी चला गया, तीसरा निकला वो भी चला गया, 4 5 6 7 8 9 रथ निकले। बाकी बाद और खोदा गया तो नीचे एक 10वां रथ और निकला, उस रथ पे पर्दा पड़ा हुआ था। और जैसे ही भगवत श्रोता पर्दा को हटाया तो क्या देखा कि वहां में एक बच्चा बैठा है। महात्मा ने वह बच्चा को गोद में ले लिया और गोद में लेकर के अज महाराज को दे दिया कि लो तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, तुम संतान वाले हो गए। अब जब नामकरण संस्कार की बात आई तो उस बच्चे का नाम रखा गया दशरथ, क्योंकि जो बच्चा 10वें रथ में मिला था
उस बच्चे का नाम दशरथ पड़ गए। दशरथ जमीन से निकले थे। मेरे भगवत श्रोताओं, धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। वैसे जगदीश रामायण कुछ कहती है, आनंद रामायण कुछ कह रही है। क्षमा करें, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तुलसीकृत रामायण ये कहती है कि महाराज दशरथ के आंगन में 3 रानियां हैं। लेकिन एक बात बताऊं, इनके राज्य में एक बार सूखा पड़ गई थी। सूखा पड़ी क्यों? ये दशरथ और जनक ये दोनों घनिष्ठ मित्र थे, घनिष्ठ। और एक दिन जनक महाराज जीवनी विद्या सीख के आए। जीवनी विद्या कि मरे हुए को वो जिंदा कर देते थे। तो 22 में दशरथ आए कि जी कही कि देखो भैया, हमने जीवनी विद्या सीखी है, मरे हुए को जिंदा कर देते हैं। तो दशरथ ने कही हमें विश्वास ना है। तो जनक ने ये कहा कि देखो ये जंगल में कुछ गायें घास खा रही हैं, गायों में से किसी गाय को तुम मार दो और हम उस गैया को जिंदा कर देंगे जीवनी विद्या से। और जब गाय को मारने का आदेश दिया और 22 में उनकी जीवनी विद्या निष्फल है गई। और दशरथ ने धनुष पे बाण धर के जैसे गैया मारी, गैया मर गई। जनक ने बहुत मंत्र पढ़े, लेकिन वो गैया उनके बूथ जिंदा ना थी। गाय ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे राज्य में सूखा पड़ जाए। और जनक से कहने लगे दशरथ, सुनो जनक, तुमने जानबूझ के गोहत्या मुझे लगवा दी। आज के बाद में तुम ना तो मेरी शक्ल देखना और ना मुझे तुम अपनी दिखाना। मित्रता चलते तब तक तो बहुत चलते, और जब मित्रता शत्रुता में बदलती है तो जितनी घनिष्ठ मित्रता होते हैं बातें दूनी शत्रुता है आपने देखा होगा सीता का स्वयंवर हुआ था, सीता के स्वयंवर में दशरथ को पत्र नहीं दिया था जनक ने। ये कथा आगे आएगी। अब सूखा पड़ गई, सूखा। और जब सूखा पड़ी तो एक राजा थे बेनचक्र, एक बेन नाम के राजा है। वे तो कुकर्मी राजा थे, लेकिन ये बेनचक्र थे कहां के? जो अपने यहाँ ये अतरंजी खेरा है यही के थे बेनचक्र महाराज। जितने राजा महाराजा भये सब आस पड़ोस के, ये तो दूर के ना है। बेनचक्र महाराज इतने धर्मात्मा राजा थे कि जो अनाज उगाते थे, अनाज उगने से जो गिर जाते थे दाने जमीन पे, उन दानों को बीन बीन करके अन्न इकट्ठा करके उसका भोजन खाते थे राजा और रानी दोनों। तो एक दिन की बात, बेनचक्र महाराज की रानी के जोरो पड़ोस की उनकी सहेली आई गई। जवाब दो महारानी, तुम तो बढ़िया मई है, देखो सुंदर आभूषण पहन लेती है और सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लेती है, तुम पे तो एक ही धोती है, जाई धोए के और जाई पहनते रहती है रोज। तो एक दिन बार बार कहवे पे सहेलन के अब रानी ने राजा ते जी कही महाराज ऐसा करो, कोई सोने को आभूषण हमें बनवा दो, हमारी ये सब सहेली तानो मारती हैं। बेनचक्र महाराज ने कही तुम क्या करोगी? अरे रेंदे हो ना महाराज, ज्यादा ना तो एक हार जरूर बनवा दो। और हाथ जोड़ के क्या कह रही हैं? पागल है रानी, अब रानी अपनी हट पे ना महाराज, बहुत दिन हमने तुमने कही सोई करी, एक बात मान लो केवल हमारी, क्या नवी नवी
क्षमा करें, समय पूर्ण हो रहा है, जल्दी कर रहा हूँ। अब इधर महाराज था जब ज्यादा कई बेंच चक्र थे तो बेंच चक्र महाराज ने एक नौकर को बुलाओ और नौकर को बुला करके ये कहा कि तुम चले जाओ लंका में और रावण पे तो सोना ले आओ। अब नौकर को रावण के जोरों 10 के अंदर रावण, और तब रावण का चारों तरफ चारों दिशाओं में यश कीर्ति छा रही थी। और जाके नौकर ने नौकरी कि मैं महाराज बेंच चक्र ने भेजा हूं तुम्हारे यहाँ और ये कहा है कि सोना लेकर के आओ। और जी कह रही है महाराज ने उधार हम मांगना रहे तुम कहते उधार ना चाहिए, कर के रूप में टैक्स के रूप में हमें सोना दो सोना। आज 10 के अंदर रावण ने नौकर से कहिए रे पागल है तू किन पे सोना मांग गया हो, चारों दिशाओं में कोई मेरा सामना करने वाला नहीं है और एक हाथ ना लगो तो राजा और तू दिखाई न देंगे। पागल है, सोना मैं तुझे दे दूंगा। नौकर तो भेज दो। और इतने बेंच चक्कर ने नौकर तो जी कह दी कि देख सोना लेके नहीं आओ, तो लौट के मुंह में दिखाई दिए। अब इतने नौकर तो लौट के आओ है और समुद्र की पार पे बैठो है कि अब लौट के जा रहे हो तो महाराज का कंगे होते हैं और इतने सोना उजाने दोनों है। और तब तक मंदोदरी आई रावण के जोरों महाराज को आओ अबे जवाब दो। रावण ने कहा बताऊं रानी अब हमारी तो कोई बहन नहीं कर रहा आजकल, देखो वो नौकर आओ नौकर करो को सोना मंगाओ है राजा ने, देखो बाकी कैसी बुद्धि खराब है। ये महाराज तुमने सोना दोनों है भाई, अच्छा मैं सोना दे दूं सो मैं रावण मैं सोना दे दूं। मंदोदरी करी महाराज तुमने बस सोना न दो तो बहुत गलत काम करो है, जानता ना बिन चक्र को तुम। अब रावण कह रहा है मंदोदरी तुम कछू ना हो ऐसी बातें करती हैं जाके बिना सिर पैर की बातें तुम्हारी हंस में रहती है। मंदोदरी ने रावण को हाथ पकड़ो ऊपर ले गई छत पे चढ़ा गई और कछु अन्न के दाने ले और नौ गई कि तुम्हें महाराज लंकापति रावण की आने पक्षियों जे में दाने फेंक रही हूँ जा में तुम तक कोई दाने खइयो मती। और जैसे ही अन्न के दाने फेंके और सब पक्षी आए कि वे अन्न के दाने सब चुन गए। जवाब दे देखो महाराज जी तो तुम्हारी आने लगाई है मैंने और अब लगा रही हूँ बेंच चक्र की। और महाराज बेंच चक्र की आन लगाए के फिर दाने फेंके के पक्षियों को ही खाए मन जाइयो। महाराज बेंच चक्र की आन है और जैसे ही दाने फेंके और सब पक्षी अलग बैठे गए, काऊ ने बिल्कुल ले दानों नहीं खाओ। एक चिड़ैया आई और एक चिड़ैया ने दानों उठा के खा लो। तो मंदोदरी समझ आ रही है देखो महाराज जी चिड़ैया है ना एक ने जाने खाओ है, जब चिड़ैया को सुनाई न दे तो ये बहरी चिड़ैया है। और जैसे चिड़ैया ने अन्न को दानों खाओ और चिड़ैया किनारे ठिक मर गई। तो देखो जी बेंच चक्र महाराज की आने ऐसा करो नौकर को कैसे ढूंढो और ढूंढ के बस दे दो टैक्स। अब रावण भाजे पर नौकर को ढूंढवे के लिए और तब तक नौकर बैठो है और बालू की लंका बनाई है मैंने बैठ के बालू की मट्टी की लंका बनाई ली भाई पार पे समुद्र के किनारे। और रावण आए रावण ने कही अरे तुम बैठे ही हो भाई महाराज का करूं हुक्म दो बेंच चक्र ने के बिना सोनो लेके लौट के मत जाइए। और जी का बनाओ तुमने जवाब दो जी बनाइए तुम्हारी लंका। लंका है पागल लंका मेरी लंका तो सब सोने की है। जवाब दो महाराज तुम्हारी लंका है और तुम कहो तो लंका को मिटाई दूं, बोले मिटाई था ना मेरी तो सोने की ठाड़ी है। जवाब दो महाराज अगर मैंने जामे दम तक लंका मिटाई दी तो तुम्हारी लंका बचा ही ना है। और वह नौकर ने बेंच चक्र महाराज की आन लगाया कि एक कमूरा तोड़ के देखो पहले। महाराज देखो एक तोड़ोगे पहले और जैसे मट्टी को एक कमूरा तोड़ो और तब तक लंका को एक कमूरा टूट गिर पड़ो नीचे। महाराज अगर मैंने सब मिटा दी तो नहीं देर में तुम्हारी सर्व लंका बिगड़ी रही है। उसी समय रावण ने कर दे दिया। नौकर लेकर के आया। ध्यान रखना इधर महाराज दशरथ के ऊपर गाय का श्राप था और उनके यहाँ सूखा पड़ गई सूखा और बेंच चक्र
महाराज कर्जा देते थे अगले जन्म के लिए। जी कहते हैं कि अबे दे पा तो दे दी ना, तो अगले जन्म में दे दी, अगले जन्म में, अगले जन्म के लिए। तो महाराज दशरथ को जब मालूम पड़ी तो उनने विचार करो कि चलो बेनचक्र महाराज के यहाँ तक कर्जा ले आए, अबे थोड़ू देनो अगले जन्म में तो देनो है। अब गए और जाके सोना और चांदी जवा रात से रथ को लदवा लिया और कर्जा लेके लौट के आए। रास्ता में तो का देखी राजा ने कि एक बैल मरा पड़ा है, बैल। और बैल पहले तो दशरथ को देख के बहुत हंसा, बहुत, और हंसने के बाद में बहुत रोया। तो महाराज दशरथ ने वह बैलते कही कि पहले तो तुम हमें देख के हंसे तो, और हंसी गए तो फिर तुम रोए चो। तो बैल ने बताई, अरे दशरथ जाके जहां तक तू कर्जा लेके आओ है ना, और इसी राजा के यहाँ से मैं भी कर्जा लेके आया था। तो आज वो जब जब मैं जन्म लेतू तो बैल बनतू, और बैल बन के जाके जा सब जिंदगी चलतू, और जाको वो कर्जा ना पटा पैरों में। एक असर भी लेके आओ ताकि बदले में कितने जन्म लेने पर रहे वो। और तू तो देख पूरा रथ को रथ ले आओ, त्यों का हो गए हो जाके मैं तो हमें रोऊं। महाराज दशरथ व बैल की बात सुन के लौट के गए। महाराज बेनचक्र तक गई, अब मुझे ये कर्जा नहीं चाहिए। बेनचक्र बोले अगर हम जा दे देते बाबे तो लेता ना है। लौट आए, फिर बैल मिला तो बैल ने ये कहा कि बेनचक्र के कर्जा से तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, काम। बोले क्या करना पड़ेगा? तो अब वो बैल समझा रहा है दशरथ महाराज को, क्या कर्जा ले जा रहे हो ना, जब कर्जा को लेके अगर तुम बचवा चाहता बेनचक्र के कर्जा में तो जाई धनते एक तालाब बनवा, तालाब। समझा रहा है वो बैल। पटिया पे साफ साफ खुदवा दो ये तालाब महाराज बेनचक्र का है। इतना काम करवाओ और क्या करना है तुम्हें सुनो। और जब तुम रखवाली करते रहोगे, अब बैल समझा रहा है और क्या बोला,
जवाब दिया, सुनो, धनुष बाण लेकर के रखवाली करना, में कोई पानी पी न जाए तालाब को। बोले ठीक है। महाराज दशरथ ने आकर के एक तालाब बनवाया, तालाब पे बेंचक्र महाराज के नाम की पटिया लगवाई दी, पटिया। और कौन सा काम किया, बाप धनुष बाण लेके पहरेदारी करते थे, पहरेदारी। और बाई तालाब पे आए श्रवण कुमार, आए, हुआ क्या, पहरेदारी करते थे महाराज दशरथ। इधर उद्यालक मुनि और चंद्रकला जो अंधे हो गए थे, अंधी और अंधा हैं, अंधे हो गए थे उद्यालक मुनि और चंद्रकला हो गए थे। इन्हीं के पुत्र नासकेतु ने श्राप दे दिया था कि तुम अंधी और अंधा बन जाओ, दोनों अंधे हो जाओ। इनके दो पुत्र थे उद्यालक मुनि के, चंद्रकला के, नासकेतु और श्रवण कुमार। ये नासकेतु नाक से पैदा हुए, नाक से। कैसे? एक बड़े बूढ़े एक कहावत कहते हैं, बाप को ब्याह बेटा की छठी और कहो विधाता कैसी रची। बड़े बूढ़े प्रश्न करते हैं ज्यादा। तो देखो, ये उद्यालक मुनि एक बार एक नदी में स्नान कर रहे थे तो इनका तेज भंग हो गया और उसी तेज से पुष्प बन गया फूल। और इधर चंद्रकला स्नान कर रही थी तो वो एक फूल बहता हुआ आया, चंद्रकला ने उस फूल को उठाया, फूल को उठा करके सूंघने लगी। तो सूंघने से वो गर्भ धारण रह गई, गर्भ से। तो चंद्रकला ने ये कहा कि देख पापी, तू जिस द्वार से भीतर गया उसी से बाहर निकलेगा। तो पुत्र पैदा हुआ, नाक से ही नाक रखा, नाम रखा नासकेतु। और जब नासकेतु बड़ा हो गया, एक पुत्र और था श्रवण कुमार। ये नासकेतु ने एक बार ये चंद्रकला और उद्यालक मुनि दिन में संभोग कर रहे थे तो श्राप दे दिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अंधे हो जाओ। और लोक लज्जा के कारण ये आकर के उसी तालाब में छुप गया जो तालाब बेंचक्र महाराज का बना था, दशरथ ने बनवाया था। और इधर उद्यालक मुनि ने और चंद्रकला ने श्रवण कुमार से ये कहा कि बेटा हमें दर्शन करवा लाओ। तो कावर बनाई, कावर, और कावर बना के माता पिता को धर के और ले जाए रहे। तो रास्ता में उन्हें प्यास लगी, प्यास। और जैसे ही प्यास लगी तो जी कही बेटा हमें जल पिलाओ। और जल को ढूंढने के लिए जैसे ही देखा आकाश में पक्षी ऊपर मंडरा रहे थे और जाके कमंडल लेके श्रवण कुमार ने वहां कमंडल जैसे पानी में डुबोया, आवाज भई जल के गड़गड़ाहट। तो राजा दशरथ शब्द वेदी थे, शब्द पे बाण मार देते थे। और जैसे ही उन्होंने बाण मारा, शब्द वेदी थे तो शब्द तो हुआ जल से, कमंडल से ही तो हुआ। और जिस जगह पे कमंडल उसने डुबोया था उसी जगह पे नासकेतु जल के भीतर छुपा बैठा था। और जैसे ही महाराज दशरथ ने बाण छोड़ा तो जैसे ही शब्द हुआ तो वो बाण उसके लगा, नासकेतु के। और जैसे ही नासकेतु के बाण लगा, नासकेतु ऊपर निकल के आया, मुंह से पानी हटाया तो क्या देखी कि श्रवण कुमार है। और श्रवण कुमार को देख के 22 में श्रवण कुमार नीचे पार पर ठाड़े है, झुके रहे। तो नासकेतु ने अपना तीर निकाल के और श्रवण कुमार की छाती में ठोक दिया। और जैसे ही छाती में लगा वो भी डूब गया, मर गया नीचे, नासकेतु भी। और श्रवण कुमार भी अंतिम श्वास भरने लगे, हाय पिता हाय मां चिल्लाने लगे। तो उसी समय महाराज दशरथ आए। दशरथ आए, दशरथ ने कहा ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। तो 22 समय श्रवण कुमार ने अंतिम श्वास लेते समय एक बात कही दशरथ से, महाराज अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मेरे माता पिता प्यासे बैठे पानी के चक्कर में, और तुम एक काम करना। क्या?
करके श्रवण कुमार कहने लगे महाराज मेरे माता पिता प्यास की वजह से तड़प रहे हैं वृक्ष के नीचे। महाराज इतना एहसान कर लो मेरे ऊपर पानी पिला देना। और इतनी कहने के बाद इतनी बात कहकर श्रवण कुमार खत्म हो गए, मर गए। और जब खत्म हुए श्रवण कुमार की बात महाराज दशरथ ने मानी, कमंडल में जल लिया और भोगा। गए तो उनके पैरों की आवाज से ही उद्यालक मुनि और चंद्रकला पहचान गए कि ये मेरा पुत्र नहीं है। समझ गए पानी दिया पानी नहीं पिया और अपने पुत्र के वियोग में रो करके अंधी अंधा दोनों खत्म हो गए। और महाराज दशरथ को श्राप दे दिया कि जिस तरीका से पुत्र के मोह में हमारी मौत हो रही है उससे ही तुम्हारी भी मृत्यु होगी। ध्यान करें, यहीं से आगे की कथा कल श्रवण कराई जाएगी कि किस तरीका से आगे महाराज दशरथ के आंगन में भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण और सुदर्शन चक्र से अवतार हुए थे शत्रुघ्न और गरुड़ के अवतार हुए थे भरत। इन चारों भाइयों का जन्म कैसे हुआ ये कथा कल श्रवण कराई जाएगी। उसके बाद सीता स्वयंवर होगा और कल ही चंद्रवंश का वर्णन चलेगा। और ध्यान